नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। रंग देख रहे हैं, रंग लाश एक रखा हुआ है जमीन पे और इतने सारे जिंदा लाश के बीच में देख सकते हैं। जिंदा लाश है, ये सब लोग सब के सब जिंदा लाश है और सिर्फ हाथ लहराकर चलना भी नहीं चाहते एक सुर में। और लाश मिलता है एक व्यापारी की, वो भी 40 किलोमीटर दूर, और उसे उठाकर लेकर यहाँ पर जाम करके बैठे हैं। उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं क्या आश्वासन चाहते हैं, कितना मुआवजा चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को, सिर्फ और सिर्फ मुआवजा के लिए। व्यवस्था अगली लाश ना गिरे, इसके लिए कौन लोग सोच रहे हैं, मैं वो बात जानने का प्रयास करूंगा। मुर्दाबाद जिंदाबाद में घुसने दो भैया, हमें भी थोड़ा सा मिलने दो। सिर्फ आश्वासन चाहिए या लाश गिरने से बचाना है। कोई है जो बता सकते हैं इस पार्थिव शरीर के बारे में? इतना दुर्दशा में लाश पड़ा हुआ, क्या है ये? सर कल ही दुकान ये बंद करके दुकान पे से इनको अपहरण कर लिया गया। यही दुकान है, यही दुकान है, इनको अपहरण किया गया। ये मामू है। इन देख लीजिए, जो परिजन आ रहे हैं, समझिए उनकी व्यथा को। और इस जगह को जो एक व्यापारी अपना दुकान चलाता था, आज वो सोया पड़ा है, कभी नहीं उठेगा, शायद नहीं उठेगा। कोई उठाने वाला है तो प्रशासन को उठा लो, सरकार को उठा दो, इस सुशासन व्यवस्था को उठा दो। क्या आम आवाम रात में सुरक्षित नहीं है? जो दुकान ये बेगूसराय प्रशासन की लापरवाही की वजह से आम जनता आज परेशान है। कभी उधर लोग गोली मार देते हैं, कभी दुकान पे अपहरण करके हत्या कर देते हैं। ये लाश साहेबपुर कमाल में मिला है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। और क्या लगता है कि आपको इतनी दूर तक प्रशासन की नींद खुली होगी? हम सब जब जाने तब उनको नींद खुला। हमको सबसे पहले सब 1 बजे में इनका आवेदन लेके थाना पे पहुंचे, थाना पे कोई आदमी नहीं थे। उसके बाद बोले मॉर्निंग में आइए, मॉर्निंग में पता लगता है इनका मर्डर हो गया है। यही दुकान है जहाँ से 9 बजे रात में इनका अपहरण हुआ है। इनका बाइक यही उपलब्ध है। कबीलों में बच्चा फिरते, कबीलों में रहना होगा तुम्हें एकजुट होकर, इसके अलावा कोई बचा नहीं सकता। जिस समय थाना में आवेदन मांगा उसको में आएंगे, हमको जो सूचना देंगे, जो अनुशासन देंगे, उसके बाद हम यहाँ से हाथ उठाएंगे, तभी पोस्टमार्टम करने के लिए। क्या आश्वासन चाहिए आपको? मुआवजा चाहिए क्या? मुआवजा नहीं, जितने दोषी हैं, जो दोषी हैं, रोज लाश गिर रहे हैं, रोज रोज लाश गिर रहे हैं, उसके बाद एक मुआवजा आश्वासन होता है, लोग उठ जाते हैं। क्यों? मुआवजा नहीं चाहिए, हमको फांसी होना चाहिए, हमको अपराधी को फांसी होना चाहिए। आप उस जगह पर हैं जो बेगूसराय का सबसे सक्षम व्यवसायिक केंद्र है। जी भैया, कचहरी चौक है ये, यही हमारा सबसे पुराना शहर, पुराना बाजार है। और यहाँ के व्यवसायी की लाश पड़ी हुई है और लोग बैठे हुए हैं। बस प्रशासन नहीं है, सिर्फ बात करने वाला नहीं है, लोग नहीं है, उनको जगाने वाले नहीं हैं। अब उन दुष्यंत साहब को लाइए जो कविताओं से इनको जगा दे और इस लाश गिरने से बचा ले। देखना है कि अब वो लाश उठकर क्या इन दुकानों की जो सामान है उसको बेच पाता है, अपना पेट भर पाता है। बिल्कुल देख लीजिए, यही वो दुकान है जो आज बंद पड़ा है, कल खुला था, परसों खुला था। यहाँ ग्राहक आ रहे थे, अब यहाँ कोई भूत आएंगे। और इस जगहों पर यदि मुआवजा का खेल हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हम सब मरे हुए हैं। यदि इंसाफ नहीं हुआ, यदि ऐसे लोगों की चिन्हित नहीं हुआ, उसको फांसी नहीं मिला, तो हम समझेंगे बिल्कुल हम सब मरे हुए हैं। यहाँ आए हुए हर लोग मरे हुए हैं। यदि वो न्याय नहीं मांगते हैं, मुआवजा लेकर सो जाते हैं, तो आप बिल्कुल 100 मीटर भी नहीं, 10-15 मीटर के फलांग पर है, जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु होती, जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका व्यापारिक केंद्र है। इस शहर के महापौर रहे, इस शहर के चेयरमैन रहे एक ऐसे व्यक्ति आपके साथ हैं जो इस दुर्दशा को आज नहीं लगभग 10 साल पहले से झेलते आए हैं। और आज जो हालात है, वेदना है आपके सामने। 5 फलांग की दूरी पर लाश है, 5 फलांग की दूरी पर उनका दुकान है। इस व्यथा को कैसे बयान करेंगे आप? आज सुबह मुझे सबसे पहले 5 बजे जानकारी मिली थी मोबाइल पे, उनके परिजन के द्वारा बताया गया और मैं उसी समय उनके घर पे भी आया। और जो उनके द्वारा बताया गया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा अनहोनी की आशंका उस समय भी मैंने व्यक्त किया था। और फिर एसडीपीओ साहब से भी बात हुई और उन्होंने फिर प्रशासन को भी लगाया, सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया। और जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो उससे ये प्रतीत हुआ जो उसका यहाँ से अपहरण करके, और जो भी हुआ कुछ देर के बाद भी पता चल गया कि उसकी हत्या हो गई है। तो इसमें जो भी है अपराधी चाहे जो भी है, हम जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो
और उसको फांसी की ये सजा सौभाग्य है कि आप सत्तारूढ़ दल जिसे सुशासन कहने का एक राग मिलता है उससे संबंध रखते हैं। क्या ये गिरते लाश कब रुकेंगे? देखिए, निश्चित ही ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखदाई है, और ख़ास करके व्यवसायी वर्ग के लिए। जब तक शहर में हमारे व्यवसायी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मेरा शहर सुरक्षित नहीं रहेगा। और उस परिवार के लिए, जिस परिवार का कमाऊ पुत्र था, और रात जब अपने वो बच्चों से बात किया तो बच्चों ने कुछ डिमांड भी किया था, जो पापा ये मेरे लिए ये लेते आना। लेकिन इस तरह का बात हो जाना कहीं ना कहीं ये तो झकझोर देता है, झकझोरता है। लेकिन अब जो भी घटना हो गई है, तब तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, चाहे वो हमारे पुलिस अधीक्षक हों, उपाधीक्षक हों, या जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, इस घटना का उद्भेदन करें। और उनको ये कम से कम व्यवसायियों के बीच गारंटी लेनी होगी, जो व्यवसायी का इस तरह का अपहरण और हत्या नहीं हो। अब व्यवसायी है तभी नगर है, व्यवसायियों के वजह से ही नगर का निर्माण होता है और यही हमारे आर्थिक उन्नति का मेन प्रतीक है। तो लगता नहीं आपको कि इससे कुछ दिन पहले एक सोना के व्यवसायियों ने अपने आप खुद हथियार उठाने की बात की थी, तो ऐसी दशा आ गई है क्या बिहार में? नहीं, देखिए, घटना तो हुआ है, घटना तो ये नृशंस हत्या होना, कहीं ना कहीं व्यवसायियों में दहशत आएगी। लेकिन इसी के लिए प्रशासन भी है, और प्रशासन जो भी घटना हुआ है उसका जल्द ही उद्भेदन करेगी। और जो भी अपराधी जिसके द्वारा ये कुकृत्य किया गया है, नृशंस हत्या किया गया है, तो उसको सजा दिलवाया जाएगा। हम यही मांग करते हैं, उसे स्पीडी ट्रायल करके और फांसी की सजा दिलवाया जाए। मेरे पीछे सुरेंद्र सीड्स करके एक दुकान है जिसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था जो इस दुकान के संचालक थे। आप उस विवशता को समझ सकते हैं जिस दुकान पर से वो अपने बच्चों को, इस नगर को पालने के लिए हमेशा दिन रात एक करके रहते थे, प्रतिदिन यहाँ आया करते थे। अब वहाँ कौन आएगा? यदि वहाँ वो नहीं आते हैं, ऐसे हजारों व्यवसायी यदि नहीं आते हैं, तो क्या ये नगर रहेगा? क्या उन फिरौती लेने वालों का दिन चल पाएगा? क्या ये देश चल पाएगा? क्या ये अब समझना है आपको। और सुशासन वाली राग इससे तो पूरी होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। यदि वास्तव में सुशासन कहलाना है, इन गिरते लाशों को बचाना होगा, इन व्यवसायियों को बचाना होगा, उन तमाम शहरियों को बचाना होगा जिन्हें लोग ले जाकर यहाँ से 40 किलोमीटर पर हत्या कर देते हैं।